जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हम लोग दोस्त इतिहास पढ़ रहे थे। 2025 जो मैट्रिक एग्जाम है उसके लिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। और इतिहास में हम लोग पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़े थे। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद से आपको देखिएगा कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम होता है इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही चैप्टर से पूछता है, जो भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद से आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों क्वेश्चन आपको इसमें से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को हम लोग डिटेल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से पूछता है। और क्योंकि पढ़ना है पीर कोच भारत में राष्ट्रवाद और भारत के एग्जाम हो रहा है, भारत में एग्जाम हो रहा था, इस चैप्टर से तो पूछना उसको निश्चित है। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और हम लोग मिल के इसको थोड़ा डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो नहीं छूट पाए। यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूछे तो हम लोग पकड़ पाए क्वेश्चन के, ठीक ना। तो अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक ना। उनको एक बार बोलिएगा कि पढ़ के देखे, अगर उनको मर्जी, अगर समझ में आता है तो पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम तीसरा चैप्टर तक पढ़ लिए हैं, आज हम लोग का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है कोची भारत में राष्ट्रवाद। और देखिए भारत में राष्ट्रवाद पहला जो पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, रूसी क्रांति, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कहे के मतलब हमको यही है कि हम राष्ट्रवाद समझा चुके हैं, राष्ट्रवाद का कर चुके हैं, समझा चुके हैं। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद था, यानी कि जो था यूरोप एक महादेश था, वहां पर राष्ट्रवाद का सबसे पहले क्या हुआ था, उदय हुआ था, वो भी फ्रांस में हुआ था। इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद है, यानी कहे के मतलब है कि भारत में लोगों में एकता का जो वाहन था वो कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, लोगों में कैसे कैसे जागरूकता पैदा हुआ, लोगों ने कैसे कैसे अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, लोगों ने कैसे कैसे अंग्रेजों को भगाना शुरू किया, इस सब हम लोग कौन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि शुरू में जो था लोगों को कोई चिंता नहीं था कि देश का कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं था लोगों के, खाली ये मतलब था कि हमारा राजा कौन है, हमारा मतलब कि हम किसके अंतर्गत आते हैं या राजा कौन है, खाली राजे के मतलब कि प्यार करता था राजा से। लेकिन जब यूरोप में, जब फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो हर देश का सोचा कि हम अपने आप को का चीज स्वतंत्र होना चाहा, कि हर देश अपने आप को स्वतंत्र होना महसूस किया, जैसे फ्रांस में स्वतंत्रता हुई थी, ठीक ना, जो स्वतंत्रता की क्रांति 1789 में हुआ था। तो भारत में राष्ट्रवाद में हम आप लोग राष्ट्रवाद के मतलब समझाए थे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या करता है, वाहन करता है। यानी लोगों में एकता जगाता है, एकता को क्या करता है, जगाता है। और किसी के खिलाफ विद्रोह करने का क्या करता है, उत्तेजित करता है। कि मान लीजिए कि कोई देश के, अगर कोई देश, मान लीजिए कि कोई देश पर अगर कोई देश का नियंत्रण है तो वहां के लोगों में एकता करके, यानी एकता बना के और उसके खिलाफ विद्रोह करने का क्या करता है, उत्तेजित करता है। राष्ट्रवाद यही है, ठीक ना। या हम लोग अपना भाषा में कह सकते हैं कि देश के प्रति या यहाँ पर बोल सकते हैं कि भारत के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। या देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो देखिएगा भारत में राष्ट्रवाद उदय के 4 कारण था, भारत में राष्ट्रवाद उदय के 4 कारण था। पहला जो कारण था वो राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण था। पहला जो था उसका नाम था राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। दूसरा जो था वो था सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तीसरा जो है वो है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। चौथा जो है वो है धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। तो देखिएगा इस सब के बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिएगा यहाँ सबसे पहले अगर एक में से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है 2 नंबर में, या लॉन्ग भी पूछ सकता है। 2 नंबर में यही क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के क्या क्या कारण थे, कि भारत में राष्ट्रवाद उदय में कौन कौन चीज भूमिका निभाया, ठीक ना। तो कहा कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के क्या क्या कारण थे। तो आप लोग बोलिए कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला राजनीतिक कारण,
दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा धार्मिक कारण। ये तो आपको 2 नंबर में पूछेगा, ये आपको जो पूछेगा वो 2 नंबर में पूछेगा, खाली कारण पूछेगा बस। अगर मान लीजिए कि अगर वो लॉन्ग पूछ देगा 4 नंबर में, तो आपको कहेगा ना कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के क्या क्या कारण थे, उनका वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। अब जहां वर्णन करे आ जाएगा तो क्वेश्चन 4 नंबर के बन जाएगा, और 4 नंबर के जब बनेगा तो इस सब के बारे में तनी तनी आप लोग के लिखे पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन 4 नंबर के होगा। ठीक ना? तो आप लोग से कहा कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों का वर्णन करें या कारणों का व्याख्या करें, आपको ऐसे कर करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना? तो अगर कहेगा 2 नंबर में पूछेगा कि राष्ट्रवाद उदय का कारण क्या है, तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4 नंबर में पूछेगा तो इस सब की व्याख्या करे पड़ेगा। ठीक ना? तो हम लोग व्याख्या करने के लिए मान लीजिए कि 4 नंबर अगर पूछता है तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं। ठीक ना? तो एक में बारीकी बारीकी से सबके समझेंगे पहले, उसके बाद में ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप लोग लिख पाइएगा। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग राजनीति कारण समझते हैं। ठीक ना? राजनीति कारण सबसे पहले हम लोग जो समझते हैं राजनीति कारण समझते हैं। देखिएगा, राजनीति कारण में आप लोग सुने होंगे कि भारत में 1857 की क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुआ था। और 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, उसका जो नेता थे, यानी जो क्रांति का शुरू करने वाले थे, वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में आप लोग सब सुने होंगे कि मंगल पांडे जो थे वो कोची थे? ब्राह्मण थे। काजी थे? ब्राह्मण थे। ठीक ना? वो मंगल पांडे जो थे ब्राह्मण थे, और बैरकपुर छावनी से थे, जो पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर छावनी से। ऐसे भी भारत में ज्यादा जो विद्रोह की जो शुरुआत होता था वो बंगाल के क्षेत्र से होता था, और बंगाल के क्षेत्र में बिहार भी आता था। ठीक ना? तो ये जो शुरुआत हुआ था वो पश्चिम बंगाल की तरफ से। आज जो बैरकपुर है वो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन पहले उस क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। ठीक ना? तो ये जो थे मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी से थे। ठीक ना? बैरकपुर छावनी से थे। ठीक ना? तो अंग्रेज वो कारतूस लाया था, उसमें कहा था कि पता चला था कि उसमें गाय के चर्बी है। काची था? गाय के चर्बी था। और उसको जो मान लीजिए कि उसको जो छोड़ा जाता था, वो सबसे पहले दांत से खींचने पड़ता था, उसके बाद आप पटकिएगा तब जाके फूटेगा। तो इसको छोड़ने से मंगल पांडे ने क्या किए थे? इनकार किए थे। जब मंगल पांडे ने जब इनकार किए थे तो अंग्रेज इनको बोला था कि नहीं, तुमको ये करना ही है। तो जिसके कारण सुने कि मंगल पांडे हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जब ये बात जब हत्या कर देते हैं तो मंगल पांडे के भी जब फांसी, तब मंगल पांडे को भी अंग्रेज क्या करता है? फांसी दे देता है। जब मंगल पांडे को जब अंग्रेज फांसी दे देता है तो भारत में जितना भी लोग था जो मंगल पांडे के सपोर्ट करने वाला था, उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजों को खिलाफ नफरत पैदा हुआ। सबको क्या लगा कि गाय के कारतूस जो खिला रहा है, इससे धर्म को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? धर्म को नष्ट कर रहा है। जिसके कारण सभी के लोगों में जो हुआ, क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय का भावना हुआ, यानी राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। यानी सभी में राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक ना? पहला कारण ही था कि राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। दूसरा राजनीतिक कारण में हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि 1857 के क्रांति के जस्ट एक साल बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। ठीक ना? महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी। मंगल पांडे, मंगल पांडे, पांडे, मंगल पांडे 1858 में, 1857 की जब क्रांति हुआ था, 1858 में जो वहां की जो रानी थी उसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया यानी कि महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का उस समय शासन चल रहा था। जहां जहां इंग्लैंड का मतलब अधिकार था, वहां वहां महारानी विक्टोरिया क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। ठीक ना? तो जब 1857 की क्रांति के बारे में जब महारानी विक्टोरिया सुनी, तो जहां जहां देश पर अधिकार था, जो वहां वहां शासन का किया महारानी विक्टोरिया, अपन हाथ में ले लिया। कहा कि अब कोई नहीं शासन करेगा, यानी कोई हम खुद करेंगे। यानी शासन को अपने हाथ में ले लिया। कौन ले लिया? महारानी विक्टोरिया शासन को कहा कि अपने हाथ में ले ली, और कहा कि अब हम कंट्रोल करेंगे। ठीक ना? तो कहेगा कि महारानी विक्टोरिया ने अब शासन को अपने हाथ में कब से ली थी? तो 1858 से ली। कब ली? 1858 में। 1858 में कहा कि अपने हाथ में ले ली। उसके बाद आप लोग सुनेंगे कि भारत के वो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। नाम था, काची नाम था? लॉर्ड लिटन। लिटन
लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, देखिए भारत के वो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एगो नियम लेके आया था, लॉर्ड लिटन एगो नियम लेके आया था जिस नियम का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। का नाम था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नाम था। वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इसने एक कानून लेके आया था। इस कानून में यह लिखा था कि भारत में जितना भी समाचार पत्र था छपने वाला, उस पर का प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से लेके आया था। और दूसरा बात इसने कहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि जो जो पत्रिका जो छपेगा उसमें भाषा काची रहेगा? अंग्रेजी रहेगा। भाषा क्या रहेगा? अंग्रेजी रहेगा। अगर मान लीजिए कि पेपर छपता है और अगर अंग्रेजी भाषा रहेगा तो सब कोई के समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि जिसको हिंदी पढ़े आता है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, मान लीजिए उसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, और अगर इंग्लिश के पेपर उसको पढ़ने के लिए दे दीजिएगा तो उसको कुछ समझ में आएगा? वो खाली ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक खाली देखेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेगा? देखेगा, गिनेगा कि वो लिखल है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया और कहा ना कि जितना भी भारत में छपने वाला जो पत्रिका है सब कौन भाषा में होगा? सब अंग्रेजी भाषा में होगा। अंग्रेजी भाषा के सिवाय और कोई भाषा में नहीं होगा। जिसके कारण भारत में जितना भी समाचार पत्र छापने वाला व्यक्ति थे उनको क्या लगा? इस बात का झटका लगा। क्या लगा? झटका लगा। कहे कि मतलब बोला वो सब छापने वाला जो था, बोला कि इसमें तो समाचार पत्र छापने का हर कोई का अधिकार है। क्या है? हर कोई का अधिकार है। अब अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा में छापेंगे तो जो बात है वो घर घर तक कैसे पहुंचा पाएंगे? यानी एकदम ग्रामीण लेवल तक कैसे पहुंचा पाएंगे? जिसके कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जितना जितने पत्रिका जो था सबके प्रतिबंधित कर दिया था। तो सब क्या किया? विरोध किया। लिटन के क्या किया? विरोध किया। जब विरोध किया था ये भी राजनीतिक कारण बना, राष्ट्रपति उदय का ये भी राजनीतिक कारण बना कि समाचार पत्रिका पर प्रतिबंध करा, इसलिए कि क्योंकि अंग्रेज के बारे में जानकारी किसी के पास न पहुंचे। तो ये भी राष्ट्रपति उदय के कारण बना। और इसमें सबसे पहला जो कहल जाता है कि कौन ऐसा पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की दर से रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर लिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका था। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका था। उसके बाद 1889 में एक वाव यही नियम लेके आया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट नाम था। क्या नाम था? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 1879 में लॉर्ड लिटन ने वो कानून लेके आया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। इस कानून में भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? यानी इस कानून में यह कहा कि अब से भारतीय कोई भी अस्त्र नहीं रखेगा। सिर्फ कौन रखेगा? अंग्रेज रखेगा। कौन रखेगा? अंग्रेज रखेगा। क्योंकि अंग्रेज जब 1857 में क्रांति हुआ था, अब भारत में जब सब कोई की एकजुट देखा था तो उसका दिमाग में कहा गया था, समझ में आ गया था कि आने वाला समय में विकराल धारण कर सकता है, विकराल रूप ले सकता है। इसलिए अंग्रेज पहले ही से सचेत हो गया और कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत उसने अशस्त्र को रखने वाले को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। कहा कि अगर कोई के अशस्त्र रखना है तो हम सबसे पहले अंग्रेज से परमिशन लेने पड़ेगा। अंग्रेज परमिशन देवे नहीं करता था। अंग्रेज परमिशन क्या करता था? नहीं देता था। जिसके कारण आर्म्स एक्ट के तहत अशस्त्र रखने के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अब अशस्त्र सिर्फ कौन रखता था? अंग्रेज रखता था। इसलिए रखता था क्योंकि आने वाला समय में जब लड़ाई होगा तो हम लोग अपना अशस्त्र क्या करेंगे? निकालेंगे और अंग्रेजों पर क्या करेंगे? भारत पर क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। ठीक ना। तो 1879 में आर्म्स एक्ट लेके आया। इसके तहत क्या किया कि अशस्त्र पर रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ठीक ना। क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद एक भारत के गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था रिपन। क्या नाम था? रिपन। रिपन के बोला जाता है कि रिपन समझदार गवर्नर जनरल था। यानी थोड़ा सा ये भारत के बारे में सोचता था, ये थोड़ा सा दानी था। ठीक ना। इसने जब गवर्नर जनरल जब बन के आया तो इसने सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको क्या कर दिया? खत्म किया। इसको क्या किया? खत्म किया। तो रिपन ने देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लिटन, खत्म किया कौन? रिपन। रिपन क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसके बाद इसने कानून लेके आया जिसका नाम था 1883 में वो कानून लेके आया जिसका नाम था इलवट बिल विवाद। इलवट बिल विवाद।
इलवट बिल विवाद। देखिएगा, समझिएगा कि 1883 से पहले यह नियम था कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज और भारतीय के साथ मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, खास करके समझिए कि अंग्रेजे के साथ, अगर अंग्रेज के साथ भारतीयों को लड़ाई हुआ है तो भारतीयों के जो वकील रखे पड़ेगा वो रखे पड़ेगा अंग्रेज। को रखे पड़ेगा? अंग्रेज। यानी वकील को रहेगा? अंग्रेज रहेगा। ये बताइए, अंग्रेज और भारतीय के बीच लड़ाई है, अंग्रेजे रखे हैं वकील, तब फैसला भारतीय के तरफ में कैसे देगा? नहीं देगा ना। तो सब फैसला जो दे देता था वो अंग्रेज के तरफ से दे देता था, जिसके कारण रिपन ने 1883 में एक बिल लाया जिसका नाम रखा इलवट बिल विवाद। इलवट बिल विवाद में इसने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति मनचाहा वकील रख सकता है। क्या बोला? कि कोई भी व्यक्ति मनचाहा वकील रख सकता है। यानी जिसको व्यक्ति के जिसको चुनने का मन है कि हम इसको वकील रखेंगे, वो वकील क्या कर सकता है? रख सकता है। ठीक ना? यानी मनचाहा वकील रख सकता है, जिसके कारण इसका विरोध होने लगा। जिसके कारण बताइए, अगर ऐसा बिल लेके आएगा तो अंग्रेज इसका विरोध करेगा ना, क्योंकि अंग्रेज तो सब दिना से मिठाई खाया है। अब अगर एक बार मिठाई छीना जाएगा तो दुख तो इसको लगेगा ना। तो दुख लगा, और दुख लगा, बहुत जोर से लगा, झटका लगा, जिसके कारण जितना भी अंग्रेज था सब विरोध करने लगा, जिसके कारण इलवट बिल विवाद को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। और रिपन ने इलवट बिल विवाद को क्या किया? वापस ले लिया फिर। ठीक ना? इलवट बिल विवाद को क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो बताइए, इलवट बिल विवाद से लोगों में ये तो आंख खोल दिया ना, ये तो खोल दिया ना, यानी कि हर व्यक्ति मनचाहा भी वकील रख सकता है, रख सकता है। अंग्रेज खाली अंग्रेजों को वकील रखने के लिए कहता है कि अंग्रेजों वकील रहना चाहिए, यानी कहता तो जनता को समझ में आया कि अंग्रेज जो है हम लोग के साथ क्या कर रहा है? दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। ठीक ना? उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन आता है। कौन आता है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से पहले वाव गवर्नर आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लेके आता है जिसका नाम है हड़प नीति। क्या नाम है? हड़प नीति। देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी डलहौजी वो नियम लेके आया जिसका नाम था हड़प नीति। हड़प नीति, हड़प नीति। इस नीति में डलहौजी ने यह बताया, इस नीति में डलहौजी ने यह बताया कि अगर कोई भी राजा हो, अगर कोई भी राजा हो जिसका अगर संतान नहीं है, अपना संतान नहीं है, तो गोद नहीं ले सकता है। वो क्या कर सकता है? गोद नहीं ले सकता है। वो जो साम्राज्य रहेगा वो स्वयं किसका हो जाएगा? अंग्रेज सरकार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंग्रेज सरकार के हो जाएगा। यानी हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी किसी भी क्षेत्र को क्या करता था? हड़प लेता था। अगर किसी का संतान नहीं है तो उस क्षेत्र को क्या करता था? डलहौजी अपने में मिला लेता था। तो कहेगा कि हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था, और किसी भी क्षेत्र को हड़प लेता था, जिसके कारण राष्ट्रवाद उदय का क्या बना? कारण बना। क्या बना? कारण बना। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का भी आविष्कार किया। इसके समय 1853 में, इसके समय 1853 में रेल का क्या हुआ? रेल का प्रारंभ हुआ। रेल का प्रारंभ हुआ। रेल का यानी रेलवे, रेलवे का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसके समय 1853 में भारत में रेलवे का भी प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा कि रेलवे का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का प्रारंभ हुआ था। ठीक ना? किसके समय हुआ था? तो रेलवे का प्रारंभ डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? रेलवे का शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद में एक वाव व्यक्ति आता है जिसका नाम है कर्जन। काची नाम है? लॉर्ड कर्जन, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। देखिएगा, इस जगह लिख देते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा, ये सब आप लोग से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन एगो व्यक्ति था, एगो कानून लेके आया लॉर्ड कर्जन 1905 में। 1905 में इसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी इसने क्या किया कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने बताया
यानी लॉर्ड कर्जन ने यह बताया कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है से हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से हर क्षेत्र में देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम बंगाल को दो भाग में बांटना चाहते हैं ताकि हम लोग का प्रशासन वहां पर ही शासन करने में आसानी हो, जिसके कारण बंगाल जो मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया था उसको क्या किया, दो भाग में बांट दिया। और बंगाल के ऐसा दो भाग में बांटा कि ई जो एरिया था इस साइड खाली मुस्लिम हो गया और ई जो एरिया था इस साइड खाली कुछ हो गया, हिंदू हो गया। यानी ऐसा बंगाल को बांटा कि एक साइड मुस्लिम और एक साइड हिंदू, यानी ई जो हो गया ये मुस्लिम हो गया, मुस्लिम, और ये जो हो गया ये हिंदू हो गया। क्या हो गया, हिंदू। ये क्या हो गया, हिंदू हो गया। यानी बंगाल को विभाजन इसने इस तरीका से किया कि एक साइड मुस्लिम को कर दिया और एक साइड हिंदू को कर दिया। इसको इसलिए किया था ताकि आगे चल के हिंदू मुस्लिम में क्या हो, एकता न बने, क्योंकि देख रहे थे कि 1857 के बाद क्या हो रहा था कि जब मन तब क्रांति हो जा रहा था, जिसके कारण इसने क्या किया कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो आप लोग से पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। उसके बाद में इसके समय अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके समय हुआ था, देखिए रेलवे का आविष्कार तो भले डलहौजी के समय हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा कि रेलवे का विकास किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ। सबसे ज्यादा एकदम भारत में हर जगह रेलवे लाइन की पटरी एकदम बिछ गया, हर क्षेत्र में रेलवे का क्या हो गया, पटरी बन गया, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। हड़प नीति कौन लेके आया, तो लॉर्ड डलहौजी लेके आया। कहा कि रेलवे का आविष्कार कब हुआ, तो 1853 में। ये समझिएगा कि कोयला से चलने वाला ट्रेन है, ये कोची है, कोयला से चलने वाला ट्रेन है। लेकिन विद्युत से चलने वाला ट्रेन का आविष्कार देखिएगा कि 1925 में होगा। विद्युत से जो चलेगा ना ट्रेन, उसका जो आविष्कार होगा 1925 में होगा। विद्युत से चलने वाला जो ट्रेन रहेगा उसका आविष्कार कब होगा, 1925 में होगा, ठीक ना। तो आप लोग राजनीतिक कारण हम आप लोग के बता दिए, राजनीतिक कारण ये था, ठीक ना। अभी सब बात को डिटेल लिखे पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन काची बनेगा, 4 नंबर के आपको बनेगा, ठीक ना। अगर 2 नंबर के पूछ देगा तो खाली यही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। तो देखिएगा राजनीतिक कारण हम आप लोग के पढ़ा दिए। राजनीतिक कारण में बताएं कि 1857 की क्रांति, उसके बाद 57 की क्रांति, उसके बाद 58 की क्रांति, बताया कि विक्टोरिया शासन को अपने हाथ में ले ली। उसके बाद बताया कि लॉर्ड लिटन एक नियम लेके आया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत को सभी समाचार पत्र को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और कहा कि समाचार पत्र अगर छापेगा भी तो कौन भाषा में, खाली इंग्लिश भाषा में। उसके बाद 1879 में इसने आर्म्स एक्ट लेके आया था, इसमें अशस्त्र रखने के लिए भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन का किया, समाप्त किया। उसके बाद इसने रिपन एगो नियम लेके आया था जिसका नाम था इलबर्ट बिल विवाद। इलबर्ट बिल विवाद, ये सब क्वेश्चन आपको से खूब पूछता है, इसलिए ध्यान से सब समझिएगा और पढ़िएगा। इलबर्ट बिल विवाद, तो इलबर्ट बिल विवाद जो था 1883 में लेके आया। इसमें कहा कि कोई भी भारतीय मनचाहा वकील रख सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका खूब जमकर विरोध किया इलबर्ट बिल विवाद को, जिसके कारण इलबर्ट बिल विवाद को वापस लेना पड़ा। उसके बाद में बताएं कि लॉर्ड डलहौजी आया और इसने हड़प नीति लेके आया, और हड़प नीति के तहत कोई भी क्षेत्र को हड़प लेता था। इसने जो पहला जो क्षेत्र हड़पा था उसका नाम था संतारा। क्या नाम था, संतारा। यानी हड़प नीति के तहत पहला जो क्षेत्र को हड़पा गया था उसका नाम था संतारा। उसके बाद डलहौजी के समय रेलवे का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 1853 में क्या हुआ था, रेलवे का प्रारंभ हुआ था। ये मात्र 34 किलोमीटर चला था, मात्र 34 किलोमीटर, मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक ना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आया, और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल का विभाजन इस तरह किया कि एक साइड मुस्लिम हो और एक साइड कुछ हो जाए, हिंदू हो जाए। इस तरह से इसने बंगाल का क्या किया, विभाजन किया। बंगाल का विभाजन आपको से पूछेगा तो कौन, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन। ये इतना आप लोग चीज को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो आज हम आप लोग के राजनीतिक कारण बता दिए हैं, अगला दिन आपको सामाजिक कारण बताएंगे, आर्थिक कारण बताएंगे और धार्मिक कारण बताएंगे कि कैसे सामाजिक कारण भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण बना, आर्थिक कारण कैसे राष्ट्रवाद उदय के कारण बना, धार्मिक कारण राष्ट्रवाद उदय का कैसे कारण बना। ये सब हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पहला जो राजनीतिक कारण बता दिए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, और स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा कॉपी पर लिखिए। कॉपी पर लिखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक ना। कॉपी पर लिखिएगा, ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक ना।
तो अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर करना नहीं भूलें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।